नेटवर्क 18 को दिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बैठे कुछ एक खास परिवार प्रदेश को फायदा पहुंचने ही नहीं देना चाहते। और आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने पीएम के इस बयान पर पलटवार भी किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेटवर्क 18 के साथ बात करते हुए कहा कि यहां पे अभी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है हटाया नहीं जा सकता है। अगर उसको हटाया गया तो उसका मतलब यह है कि फौजी जवानों को सूली पे चढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में इस वक्त जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से बात करते हुए ये कहा कि फिलहाल आपसा नहीं हट सकता है, आपके तासुरात उस पर? पहले तो मैं वजीर आजम से एक बात कहना चाहता हूँ, उनको इस गलत फहमी से निकल जाना चाहिए कि इंडियन आर्मी जो है वो मोदी की आर्मी है और वो इसके रखवाले नहीं है। दूसरी बात जो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी नहीं चाहेगा कि फौजी जवान या अफसर मारा जाए, कोई भी नहीं, हम भी नहीं चाहते। उनका काम है रक्षा करना, कौन कहता नहीं, बॉर्डर पे रहें, करें, कोई घुसपैठी ना आए, हम चाहते हैं वो हो। मगर शहरों में और गांव में उनकी जरूरत नहीं है, न थी न होनी चाहिए। फौज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इन चीज़ों के लिए, क्योंकि फौज का जो मोटो है शूट टू किल, ये इनकी ट्रेनिंग है। ये क्योंकि इन्होंने मुकाबला करना है मुल्कों की फौजों के साथ, उनकी भी ट्रेनिंग यही होती है। मुझे याद है कि जब वोरा साहब गए थे पाकिस्तान मेरे ख्याल से एज सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, और वो गए थे इनके कैंप में, वहाँ गेट पे ही लिखा हुआ था मुल्तान में या कहाँ, टू किल इंडियंस सोल्जर्स। उनका भी नोटो यही था। डॉक्टर साहब, अभी आपका क्या स्टैंड है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट? सुनिए पहले आप। जी 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 जी। तो ये आर्मी उसका दोनों तरफ से यही होता है कि अगर लड़ाई हो तो इनको एक दूसरे को मारना है। इनका इस्तेमाल करना शहरों के अंदर गलत है, इनको उससे दूर रखना चाहिए। और अब जरूरत भी नहीं है, ये मैं कहूँ कि जरूरत है नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और हमने बार बार इनसे यही कहा है कि अफसा अगर लगाना है तो बॉर्डर के उधर लगाइए जहाँ पे जरूरत है। शहरों में क्या जरूरत है? श्रीनगर में क्या जरूरत है अफसा की? क्या जरूरत है? उनका ये कहना है कि इससे मिलिटेंसी बढ़ जाएगी अगर यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटाया जाएगा। आपकी मांग रही उमर अब्दुल्ला जो है काफी बार कहते रहे कि आप को हटाना चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं? आपका कहना है कि हटाना चाहिए। देखिए, मैं ही नहीं हूँ या उमर ही नहीं है, जितने भी सोचने वाले अच्छे नेक इंसान हैं हिंदुस्तान के अंदर भी, वेरियस पार्टीज के, वो भी ये कहते हैं। अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, ऐसा कोई खुदाई कानून नहीं है, इसको हटाना चाहिए, जरूर हटाना चाहिए। नरेंद्र मोदी हम लोग अमन का सांस ले सकें। एडिटर इन चीफ ने जब नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछा कि यहाँ पे उनका स्टैंड क्या है आर्टिकल 370 पे या 35A पे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे असल जो प्रॉब्लम है वो कुछ सियासी खानदान है या कुछ सियासतदान है जिन्होंने आज तक मलाई खाई है, पैसा कमाया है, बाकी लोगों को मुश्किलात में डाला है, और आज जब उन पे NIA या बाकी लोगों की रेड पड़ती है तो लोग खुश हो जाते हैं, लोग यहाँ पे बदलाव चाहते हैं। आप उसको कैसे रिप्लाई करेंगे? मैं मोदी साहब से ये कहूँगा कि राफेल का जो 30,000 करोड़ रुपया वो किसने खाया? अगर वो उंगली दूसरों पे उठा रहे हैं तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि 3 उंगलियां उनकी तरफ भी हैं। आज जो वो अरबों रुपया खर्चा रहे हैं वो कहां से आया? क्या उन्होंने कोई ऐसा कुआं खोदा है जिसके अंदर वो रुपया रखा हुआ है? इन्होंने तो भारत को लूटा है और आज हमें दिखाते हैं कि हम बड़े ईमानदार लोग बैठे हुए हैं। आपको किस नजर से, आप इसको किस नजर से देखते हैं जिस तरीके से उन्होंने साफ कर दिया कि 5 से 50 कुछ पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल खानदान है जिन्होंने सब कुछ यहाँ पे खराब कर दिया है, उन्हीं की वजह से आज यहाँ पे प्रॉब्लम है? उनकी सोच जो है ना, वो नेगेटिव सोच हर वक्त रही है। वो अपने ऊपर तो कहते नहीं है। 5 साल में जो उन्होंने इस रियासत की बर्बादी की है वो कम है जो आज उंगलियां हम पे उठा रहे हैं। उन्हें अपने गिरेबान में देखना चाहिए इससे पहले कि वो हम पे वार करना शुरू कर दें।
तो 35A 370 पे आप बहुत कुछ बोले हैं, आज फिर से जानना चाहेंगे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दे दिया है और उन्होंने जो कहा है नेटवर्क 18 के साथ, उस पर अभी फिर से मैं लेना चाहूंगा आपका रिएक्शन। इसे छेड़खानी मत कीजिए, छेड़खानी करेंगे तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। कहते हैं अक्लमंद को इशारा ही काफी है, अब कितनी अकल उनको है वो अल्लाह जानता है। मेरा आखिरी सवाल, जिस तरीके से लास्ट टाइम मैं लास्ट वाला सवाल, जिस तरीके से लास्ट टाइम भी नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि यहाँ पे अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती खानदान है, उनके खिलाफ जंग लड़नी है, तो आज फिर से उन्होंने ये इशारा दिया कि नहीं, यहाँ पे 5 से 50 लोग जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वही क्रीम खा गए और लोगों को नुकसान हो गया। करें जी, फारूक अब्दुल्ला को जेल ले जाए, अगर उसे हिंदुस्तान यहाँ मजबूत हो जाता है, आ जाइए, मैं तैयार हूँ, ले जाइए, ले जाइए जेल, करिए ऐश और फिर कब्जा कर लीजिए इस रियासत पे, बैठ जाइए राज करने। मोदी साहब, दिलों पे राज करना है तो पहले दिल को समझने की कोशिश करें, उंगलियां उठाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी इतनी ही चोर है, वो अल्लाह ही जानता है कितनी चोर है। आज जो बम निकल रहे हैं, हैंड ग्रेनेड्स और पिस्तौल निकाल रहे हैं यूपी में, वो बीजेपी के लोगों के घरों से निकल रहे हैं। मेरे घर से नहीं निकला, किसी और के घर से नहीं निकला, इन्हीं के घरों से निकल रहे हैं। तो इनका कहना है कि अगर दिलों पे राज करना है तो दिलों के समझने की कोशिश करनी है। और यहाँ पे जिस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फिर से कहा कि आर्टिकल 35A या 370 को नहीं छेड़ा जाना चाहिए, और अगर छेड़ेंगे तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने प्रधानमंत्री के अफस्पा के बयान का समर्थन करते हुए इसे राज्य के लिए सख्त जरूरी बताया और दावा किया कि आतंकवाद खत्म करने के लिए अफस्पा जरूरी है। प्रधानमंत्री ने हमारे चैनल में न्यूज़ 18 में इंटरव्यू में कहा है कि कश्मीर में अफस्पा नहीं हट सकता है। मैं वहाँ के जो फौजी हैं, वहाँ पर जो हमारी फ़ौज है, मैं उनको कोई मुसीबत में नहीं डालना चाहता, उनको फांसी पर नहीं लटकाना चाहता। अब जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रधान हैं, चुनावी समय चल रहे हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की और माननीय प्रधानमंत्री की साफ नीति है, स्पष्ट नीति है कि जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद है, जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की ओर से हमले होते हैं, घुसपैठ होती है, जंग जैसे हालात हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और ऐसी परिस्थितियों में अगर सेना के जवानों को विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे तो सेना आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ कैसे लड़ेगी। इसलिए हमारी जो इच्छा शक्ति है, हमारा जो दृढ़ निश्चय है, वो ये है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय सेनाओं को खुली छूट देंगे, पूरी ताकत देंगे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय सेना के जवानों को कि वो पाकिस्तान के साथ खुले तरीके से लड़ सके और आतंकवाद का सफाया कर सके। 35A और 370 को लेकर भी उन्होंने कहा है कि कश्मीर में कुछ ऐसे परिवार हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं और इसी दोनों की आड़ में वो खुद मलाई खा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35A ने आम जनमानस का बहुत बड़ा नुकसान किया है। 370 और 35A के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर जो गुजर्स और बकरवाल्स हैं, उनको उनका हक नहीं मिलता है। वो कौन है? वो सभी लोग मुसलमान हैं। लद्दाख के अंदर शिया मुसलमान हो, सुन्नी हो, अर्थात वहां के बौद्ध हो, उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। पीएम ने यह भी कहा है न्यूज़ 18 को दिए गए इंटरव्यू में कि आसपा जो है ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि उसको पूरी तरीके से हटा देना चाहिए और जो हमारे सैनिकों के ऊपर हमारे सुरक्षा बल वहाँ पर तैनात हैं उनको तकलीफों का कम सामना करना पड़े। देखिए, पहली बात ये कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अलगाववादियों, अपने जो घोषणा पत्र है उसमें अलगाववादियों के प्रति नरमी का संदेश देती रही, आतंकवादियों के प्रति नरमी का संदेश देती हुई दिखाई पड़ी, वो कश्मीर का भला नहीं कर रहा है, वो देश का भला नहीं कर रहा है, वो देश की सुरक्षा के प्रति जो है वो संवेदनशील नहीं है। वो शुद्ध रूप से कहाँ से कितना वोट मिल जाए उसके लिए वो कोई भी समझौता करने को तैयार है। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने पीडीपी के साथ समझौता कर अफस्पा को हटाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री से हम ये सवाल पूछेंगे कि जब आपने पीडीपी के साथ समझौता किया था तो एक एग्रीमेंट फॉर अलायंस या अलायंस फॉर एग्रीमेंट करके एक दस्तावेज इन्होंने छापा था, उसमें कहा था कि अफस्पा को हटाने की तैयारी की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे और उसको हम रिव्यू करेंगे। वो क्या था?
जब आपको सरकार चाहिए थी, सत्ता चाहिए थी जम्मू कश्मीर में, तो आफ्सपा को आपने रिव्यू में ले लिया, हटाने की भी बात कर दी। अब क्यों नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं वो मेरा गलत जजमेंट था, वो तो मैंने सिर्फ हमने जम्मू कश्मीर में हमको सत्ता का मजा लूटना था, इसलिए हम आफ्सा को चाहे तो वहां हटा सकते हैं। आज आपकी सरकार नहीं है, आज आपको लगता है कि आफ्सा के बारे में उल्टा सीधा बोल के आपको वोट मिल रहे हैं, तो वोट की राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं पीडीपी प्रवक्ता वहीद पारा ने कहा कि 35A का विकास से कोई संबंध नहीं है। आर्टिकल 35A का डेवलपमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये प्रॉब्लम दिल्ली के नज़रिए में है क्योंकि ये कश्मीर को रियल एस्टेट का मसला समझते हैं। वी आर गोइंग थ्रू अ ह्यूमन क्राइसिस। 1 लाख पीपल हैव बीन किल्ड हियर फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिटी, और यहाँ की आइडेंटिटी को लोगों को लगता है खतरा है, जो इनसिक्योरिटी और वल्नरेबिलिटी है। जब आप 35A को हटाने की बात करते हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है जम्मू कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है, इट इज़ नॉट समथिंग एंटी नेशनल वी आर सीकिंग। व्हाट वी आर सेइंग कलेक्टिवली ऑल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है उसको आप इरोड मत करिए, उसको स्ट्रेंथन करिए। और दिस इज समथिंग विच इज बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाय द पीपल ऑफ इंडिया, बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इफ यू आर क्वेश्चनिंग दिस, इट विल क्वेश्चन ऑल द जेनेसिस ऑफ द बेसिक्स ऑफ एक्सेशन टू इंटीग्रेशन विच हैज बीन स्टार्टेड फॉर लास्ट 7 decades.